हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। हम लोग बीटेक के बात कर रहे हैं एडमिशन्स की जेआईटी की। तो जेआईटी का जो मीडियन वहां पे परसेंटेज प्लेसमेंट है, जो 3 साल 4 साल का जो एक एवरेज है, 3 से 4 साल का जो एवरेज रहा है अलग जगह से, हमने इसमें से एग्रीगेटर डेटा नहीं लिया है। या तो नैक में उन्होंने सबमिट कराओ, या एसीटी में सबमिट कराओ, या यूजीसी की वेबसाइट पे सबमिट कराओ, वहां से हमने 87% लिया है, या उनके ऑफिशियल डेटा से कि हमें एक रफली अंदाजा लग रहा है कि 87% यहाँ पे आता है। एक्सपेक्टेशंस क्या रखना है यहाँ पे सैलरी में, तो यहाँ पे जो मीडियन रहा है 8 to 10 lakhs का एक नॉर्मल मीडियन रहता है। और यहाँ पे क्योंकि 1000 बच्चे ही पढ़ते हैं कंपेयर टू अदर कॉलेजेस जहाँ पे 2500, 3000, 5000, 7000 पढ़ते हैं, यहाँ पे कम बच्चे पढ़ते हैं। टेक यानी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड में, डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, कहीं पे भी अगर हमारा, या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड में, वीएलएसआई में, सेमीकंडक्टर में, या हार्डवेयर रिलेटेड जॉब्स में तकरीबन यहाँ का मीडियन 10 से 12 लाख का आ रहा है। और यहाँ पे कोर में जहां तक मेरे को याद है मैकेनिकल नहीं है, यहाँ के कोर में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिलेगी। यहाँ के जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग मास्टर्स करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो कोर का मीडियन है वो 5.5 लाख के आसपास का है। ये अंडररेटेड कॉलेज है, जबकि अगर इसके कट ऑफ्स देखे जाएंगे तो इसके कट ऑफ्स आपके 12th के बेसिस पे भी आते हैं और आपके जेई मेंस के बेसिस पे भी आते हैं। और एक जनरली आइडिया ये दे दूं कि आपका जो 12th के बेसिस पे रहता है वो 95-96 रहता है आपका सीएस वगैरह के लिए, ईसी के लिए थोड़ा कम हो जाता है। और जेई मेंस आपका जो रहता है रफली कंप्यूटर साइंस के लिए तकरीबन 94, 96, 94 to 97 के आसपास कट ऑफ रहता है। और आपका ईसी के लिए वो 90, कभी कभी और कम जाता है, मे बी स्पॉट राउंड में खाली अगर सीट्स हो। तो काउंसलिंग का जो टाइम है, ये जो कट ऑफ होता है, डिसाइड होता है कि सारी काउंसलिंग्स कहाँ कहाँ हो रही हैं, लोगों ने कहाँ ले लिया है, कौन सी सीट खाली हो गई है, तो फिर कॉलेज अपनी एक और काउंसलिंग करा लेता है। इसलिए कट ऑफ्स कभी कभी ऊपर नीचे बहुत होते हैं, लेकिन जनरली ये कॉलेज अच्छे स्टूडेंट्स पीयर ग्रुप के लिए ही रहता है। कभी कभी ईसी वगैरह में 81, 82 परसेंटाइल जा रही है, 66 भी जा रही है, बट वो नॉर्मल नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा कि वो बाई चांस स्पॉट में रहा है। काउंसलिंग टाइम, एक तो ये इन पर्सन बुलाने लग गए, कोविड में सभी ऑनलाइन था, ये इन पर्सन बुलाते हैं। और इसका मेजर इशू जो स्टूडेंट्स मेरे से बात कर रहे हैं, वो हमेशा मेजर इशू या कंप्लेन अपनी कहते हैं कि मुझे क्या नहीं पसंद आ रहा, तो कहते हैं वहां पे कैंपस छोटा है हमारे लिए। बट मेरे लिए यहाँ पे ये चीज बहुत मायने नहीं रखती पर्सनली। एज अ गाइड मेरे को लगता है यू शुड एडजस्ट, क्योंकि ये कॉलेजेस फिर आपको इस लेवल के क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। एक इसमें पॉइंट ये, हाँ, ये भी रहता है कि क्योंकि जेपी बड़ी इंडस्ट्री है और कई लोग उसे ये भी देखते हैं कि जेपी के बिजनेसेस में उनका जो प्रैक्टिस है, वर्क कल्चर है, और उस वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या यहाँ पे भी आके वो इफेक्ट होगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलग तरह से अलग ही इंस्टीट्यूशन है, इसकी लैंड की कॉस्ट अलग है, इसके एजुकेशन की कॉस्ट अलग, चीजें अलग है। तो हम उसे वहां पे उस तरह से मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें कोई आंसर नहीं है। जेयूईटी, जेयूआईटी, जेआईटी, ये तीनों इन्हीं के हैं। तो जेयूईटी गुना मध्य प्रदेश, जेयूआईटी सोलन हिमाचल प्रदेश, और जेआईटी नोएडा, ये तीनों एक ही इंस्टीट्यूट जैसे हैं, बट लीगली अलग एंटिटीज हैं, और इन सबका कॉमन प्लेसमेंट होता है। जनरल प्रोज एंड कॉन्स में अगर मैं इसके जाता हूं, तो इसका प्रोज हमेशा रहेगा लोकेशन, क्योंकि ये नोएडा में है, तो नोएडा एक टेक सिटी है उत्तर प्रदेश का, तो वहां पे कई कंपनीज के ऑफिसेज हैं, तो हमें ये फायदा यहाँ पे डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा मिलेगा। बट द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट जो नोएडा में आएंगे, या जो बैंगलोर में आएंगे, या जो पुणे में आएंगे, जो हैदराबाद में आएंगे, धीरे धीरे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का आएगा, कल्चर अलग होने लग जाएगा। एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो है टीचर्स अच्छे हैं और स्टूडेंट्स हमेशा ये रिपोर्ट करते हैं। यहाँ का एक कौन जो हो सकता है वो है लेस स्टूडेंट्स, के यहाँ पे 1000 हैं, कभी ये बढ़ाते नहीं है। तो अब ये कौन ले लो या प्रो ले लो, उस वजह से एलुमनाई नेटवर्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक लगता है। तो जेआईटी उन स्टूडेंट्स को भरना है जिनका 90 परसेंटाइल टू 97 परसेंटाइल आ रहा है, या 12th में आपका 90 से 97 परसेंटेज आ रहा है। और ये कॉलेज लाई करेगा थापड़ के साथ, ये कॉलेज लाई करेगा एलएमएनआईटी के साथ, ये कॉलेज कंपीट करेगा कुछ ट्रिपल आईटीज के साथ, और कुछ स्टेट के टॉप कॉलेजेस जैसे एचबीटीयू या ट्रिपल एम के साथ भी ये कंपीट करेगा, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे और वहां पे और कल्चर, ये सारी चीजें कंपीट करेगा। इस कॉलेज की जो फीस रहेगी तकरीबन 23, 24, 25 के आसपास आपका टोटल एकेडमिक, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन एंड हॉस्टल फीस रहेगी।
हमारी सर्विसेज आपकी स्क्रीन पर है। फॉर करियर गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट करियर कुल।